हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स। यस फ्रेंड्स, आज अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं। इसके पहले आप देखे होंगे मॉडर्न पीरियड की बात चल रहा था। आज अमेरिकन पीरियड की बात कर लेते हैं। अमेरिकन पीरियड नहीं, अमेरिकन लिटरेचर की बात करेंगे फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जैसे विलियम फॉकनर, वाल्ट व्हिटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करेंगे। चारों राइटर्स को बेसिकली फोकस करना है इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं अमेरिकन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 1, टू ट्रम्स इन मड टाइम इज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू ट्रम्स इन मड टाइम की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये लिया गया है, एक पोयम है, ए फर्दर रेंज। ए फर्दर रेंज जो आया था 1936 में, ठीक है, उस पोयम से लिया गया है टू ट्रम्स इन मड टाइम। क्लियर है। और इसकी आप बात बता देते हैं थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अमेरिकन राइटर हैं, आपको पता ही है। अगर बात करते हैं इनके बॉर्न के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो 1874 में हुआ था। 1963 में इनका डेथ हुआ है। ठीक है, पैदा हुए थे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, और एक बार इन्होंने इंग्लैंड भी आया था। कब, तो बता रहे हैं कि 1912 में ये इंग्लैंड आए थे। ठीक है, और इंग्लैंड में करीबन 2-3 साल रहे, इस्टेब्लिश होने के लिए आए थे। लेकिन 1915 में जब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो गया तो ये रिटर्न चले गए अमेरिका। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पूरा नाम इनका रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फर्दर रेंज की अगर बात करते हैं तो यह 1936 में आया था। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और वहीं से लिया गया है टू ट्रम्स इन मड टाइम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थॉमस व्हिटमैन द प्रेजिनेटर, प्रजनक होता है। सेटपन्स 100, तो एबसलोम एबसलोम करके एक नॉवेल है। नॉवेल किसका है, तो आपको बता देते हैं, विलियम फॉकनर का एक नॉवेल है एबसलोम एबसलोम। उसी में यह सुटपर हंड्रेड्स की चर्चा किया गया। सुटपर हंड्रेड्स की अगर बात करते हैं, 100 एकड़ एरिया है, ज़मीन है जो खरीदा गया था और जिस पर फुल्ली प्लांटेशन किया गया है, उसी की चर्चा कर रहा है एबसलोम। एबसलोम एबसलोम की बात करते हैं तो 1936 में आया था और विलियम फॉकनर का एक नॉवेल है, ये भी आपको जानना चाहिए। Faulkner's satire of the Philistine description of the ruthless Southern who seized wealth and power in the chaotic civil war period can be referred है। तो इसको देखिए, ऐसा पीरियड जिसमें वेल्थ और पावर को किसके दौरान, चाउटिक जो सिविल वार है उसके दौरान सीज कर लिया गया था। ठीक है, तो उसको हम स्नोपेसिज्म बोलते हैं। इस पीरियड को ध्यान रखिएगा। जैक वार्नेस इज द नरेटर इन द सन आल्सो राइजेस। और अगर बात करते हैं द सन आल्सो राइजेस का, तो आया था 1926 में। ठीक है, 1926, और ये एक नॉवेल है। ठीक है, और नॉवेल किसका है, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, द सन आल्सो राइजेस एक नॉवेल है और इसका ओरिजिनल जो टाइटल है वो फिस्टा है। क्या है, फिस्टा। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। O life immense in passion, pulse and power cheerful, for freest action formed under the laws divine, the modern man I sing। कह रहा है कि the above mentioned lines appears in, तो कह रहा है one's self I sing। कह रहा है कि यह एक पोयम है वाल्ट व्हिटमैन का। किसका, वाल्ट व्हिटमैन का एक पोयम है और यह पोयम आया था 1867 में। ठीक है, one's self I sing, in which novel Joe Christmas attempts to recover the origin of his mulatto identity। तो लाइट इन अगस्त क्या है, एक नॉवेल है। ठीक है, जो आया था 1932 में बाय विलियम फॉकनर के द्वारा आया था, लाइट इन अगस्त। What Whitman's poem चिल्ड्रेन ऑफ एडम हैज़ द थीम लव एज एनिमल पैसन। चिल्ड्रेन ऑफ एडम की बात कर रहा है, और चिल्ड्रेन ऑफ एडम जो है लिप्स ऑफ ग्रॉस जो 1882 में आया था, 1882 पे आया था क्या, लिप्स ऑफ ग्रॉस, उसी का एक पोयम है चिल्ड्रेन ऑफ एडम्स। ठीक है, और थीम क्या है, लव एज एन एनिमल पैशन। आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग इज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कह रहे हैं एक ऐसा पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। कैथरीन पर्कले इज कैरेक्टर इन अ फेयरवेल टू आर्म्स। सही है,
आपको बता दें कैथरीन वर्कले जो है वो फेयरवेल टू आर्म्स जो है एक नावल है जो 1929 में आया था, ठीक है। हाँ, फेयरवेल टू आर्म्स आया था 1929 में और नावल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपको बता दें 1899 में यह पैदा हुए थे, ठीक है, और 1961 में इनका डेथ हो गया, ये भी ध्यान रखने की योग्य बात है। और 1954 में उन्होंने साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था, यानी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर उन्होंने पाया था 1994 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यंग निक एडम्स इज कैरेक्टर ऑफ हेमिंग्वे नॉवेल। तो हेमिंग्वे नॉवेल जो है इन आवर टाइम्स का कैरेक्टर है निक एडम्स, और ये आया था 1925 में। विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहा है तो यह है अप इन मिशिगन शॉर्ट स्टोरी है। और आपको बता दें लिखा गया था 1921 में। कब? 1921 में। अब पब्लिश हुआ था 23 में, यानी 1923 में, ठीक है। अप इन मिशिगन। आगे बढ़ते हैं। सेंटियागो इज ए कैरेक्टर डिस्क्राइब बाय हेमिंग्वे। तो हेमिंग्वे का जो सेंटियागो है वो आपको बताया था वो क्यूबन फिशरमैन है। द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है और यह इसका पब्लिकेशन अगर डेट की बात करते हैं 1952 में यह द ओल्ड मैन एंड द सी लिया गया था 1952, ठीक है। संटियागो एक क्यूबन क्या बोलते हैं, क्यूबन एक फिशरमैन था जो 84 डेज में कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया था, और उसके बाद जब पकड़ा भी तो लगभग 18 फीट की कोई मछली थी जिसका नाम मर्लिन था शायद, ठीक है, मर्लिन था। वो 18 फीट की मछली थी, उससे पकड़ा, ठीक है। यही दिखाया है द ओल्ड मैन एंड द सी में। पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस वॉज पब्लिश्ड। तो माउंटेन इंटरवल की बात कर रहा है और माउंटेन इंटरवल एक पोइट्री कलेक्शन है, 1916 में आया था, उसी से लिया गया है वर्चेस। विच पीरियडिकल वाज स्टार्टेड बाय द वाटरमैन। तो लॉन्ग आइलैंडर शुरुआत किया गया था, फाउंडेड इन 1838 1838 में यह फाउंडेड किया गया था। किसके द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। लॉन्ग आइलैंडर। द गिफ्ट आउटराइट इज अ पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और द गिफ्ट आउटराइट जो आया था फ्रेंड्स वो आया था 1942 में। विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री याकोना फटापा कंट्री इन दिस नॉवेल? फॉकनर। तो देख लीजिए, आपको हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। थॉमस हार्डी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने वेसेक्स करके एक क्या बोलते हैं इमेजिन किया था एक प्लेस। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो मालगुड़ी एक ऐसा प्लेस था जिन्होंने किया था। और इसी तरह से अगर फॉकनर की अगर बात करते हैं तो योकोना पटाफा कंट्री जो है एक क्रिएशन ऑफ फिक्शनल कंट्री है, कह सकते हैं, फॉकनर के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच अमेरिकन पोएटेस वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर 4 टाइम्स हिज लाइफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 बार पुलित्जर प्राइज पाया था। और पुलित्जर प्राइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पाया था तो आपको बता दें कि 1924 में उनको मिला था। कब? 1924, फिर 1931, फिर 1937 एंड फिर 1933 में, यानी 1924, 1931, 1937 और 1943 में उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। इन हेमिंग्वे शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ड पिका इज डिमिनिटिव ऑफ। देखिए जो कह रहा है कि शॉर्ट स्टोरी है द कैपिटल ऑफ द वर्ड, वो फ्रांसिस्को को माना है हेमिंग्वे ने, ठीक है। एक छोटा सा रूप माना है, किसका? फ्रांसिस्को का एक छोटा सा रूप माना द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द फॉलोइंग लाइन्स अकर इन विच पोयम? टू इविल नो इम्पोर्टेंट ट्रफ वन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। द ऑनसेट से लिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पोयम इफ एनीथिंग इज सेक्रेट ह्यूमन बॉडी इज सेक्रेट। कुछ भी अगर धरती पर क्या है, पवित्र है, तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी है। वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है इस लाइन को और लिया गया है आई सीइंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, इस पोयम से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नॉवल प्राइज क्रिएशन। तो कह रहा है कि जो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल। द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल में कंट्रीब्यूशन के लिए विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था।
और नोबेल प्राइज़ की अगर बात करते हैं तो 1949 में उन्हें प्राप्त तो नहीं हुआ, उन्हें अवार्ड किया गया था 1949 में, लेकिन उन्होंने प्राप्त किया था 1950 में। 1950 में विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। ए बॉयज़ विल इज रिटेन बाई 90, तो कह रहा है कि ए बॉयज़ विल जो है लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा और यह आया है 1913 में। फिस्टा इज रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे, यही फिस्टा की बात कर रहे थे। द सन आल्सो राइजेज, द सन आल्सो राइजेज जो है इसका ओरिजिनल टाइटल है फिस्टा। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ा, हेमिंग्वे नॉवेल फॉर हुम द वेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट द स्पेनिश सिविल वॉर, तो ये स्पेनिश सिविल वॉर के अगेंस्ट इस नॉवेल को क्या किया गया, सेट किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इज लाइन फ्रॉम ओल्ड मैन एंड द सी, तो ये लिया गया है ओल्ड मैन एंड द सी से, और आपको पता है ना आया था ये कब, 1952 में, और लेखक है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अंकल टॉम्स केबिन इज रिटन बाय हैरियट बीचर स्टो, यानी अंकल टॉम केबिन जो है उनके द्वारा लिखा गया है। मैनोलिन इज द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन हेमिंग्वे द ओल्ड मैन द सी, एक छोटा सा लड़का था जो जिसका नाम मैनोलिन था। बात करते हैं अगर मर्लिन का, तो मर्लिन एक 18 फीट लंबी मछली का नाम था मर्लिन, और ये है मैनोलिन। ठीक है, एक कैरेक्टर है द ओल्ड मैन एंड द सी का बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे। विच अमेरिकन राइटर वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन, तो इमर्सन, कह रहा है कि इमर्सन जो थे, आपको बताया था इमर्सन से बहुत ही प्रभावित थे, विटमैन पर बहुत प्रभाव पड़ा है इमर्सन का, राल्फ वाल्डो इमर्सन। और इन्होंने आपको बताया था इंडिया से इनका बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। उन्होंने एक पोयम लिखा था ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा आपको पता है कि जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने इमर्सन लिखा था, इमर्सन ने ब्रह्मा नामक पोयम लिखा था, इंडिया से बहुत ही प्रभावित थे वो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द ग्रास है। ठीक है, द ग्रास, और यह लीव्स ऑफ द ग्रास फ्री वर्स में लिखा गया है और 1891-92 में आया हुआ था। When did अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो 1954 में उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था। द शिप ऑफ विट्समैन ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू डेमोक्रेसी, और शिप जो है डेमोक्रेसी को शो करता है, और जो जहाज का कप्तान है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को रेफर करता है फ्रेंड्स। ठीक है, ओ कैप्टन माई कैप्टन आप लोग पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट पोयम है वॉट विटमैन का। When did विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो 1949 में पाए थे नोबेल प्राइज विलियम फॉकनर। Whose death when लियाक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड कॉमरेट, तो लिंकन्स है, लिंकन्स के बारे में रेफर किया गया है। Which अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू डिसाइड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो कैनेडी करके एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने इनवाइट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे रोल्स इन वर्ड्स फर्स्ट पार्ट, तो कह रहा है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या थे, एम्बुलेंस ड्राइवर थे, ये स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विच फेमस नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर वाज पब्लिश इन 1929, द साउंड एंड द फ्यूरी जो है 1929 में पब्लिश हुआ था विलियम फॉकनर का। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच नॉवल गॉट अर्नेस्ट हेमिंग्वे द प्रिट्जर प्राइज, तो प्रिट्जर प्राइज मिला था किस नॉवल पे, द ओल्ड मैन द सी, आया था 1952 में। ठीक है, उन्हें प्राइज मिला था द ओल्ड मैन द सी के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ एग्जाम्पलर CH।